हेलो एवरीवन, आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी में आप सभी का यहां पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए 2025 के एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। फिलहाल देखा जाए तो यूपीएससी के द्वारा 2024 के एग्जाम कैलेंडर को भी रिवाइज किया गया है। अभी भी प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम जहां हुए नहीं हैं, उन्होंने 2025 के एग्जाम कैलेंडर को भी जारी कर दिया है ताकि अभ्यर्थियों को यहाँ पे एक पर्याप्त समय मिले तैयारी करने को लेकर, प्लान करने को लेकर। जो अभ्यर्थी यहाँ पर 2025 के एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि अगले साल उनको एग्जाम जो देना है, प्रीलिम्स की परीक्षा कब होनी है, मेंस की परीक्षा कब होनी है, उनका डेट यहाँ पे क्या है। और साथ ही साथ जो बदलाव एक थोड़ा सा यहाँ पे किया गया है 2025 के मेंस के एग्जाम को लेकर के, यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे कुछ बदलावों के भी संकेत दिए गए हैं। तो पूरा एग्जाम कैलेंडर हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्या यहाँ पे जानकारी है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं 2025 को लेकर के, आप सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर को देख लें। ये एग्जाम कैलेंडर आप यहाँ पर यूपीएससी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यूपीएससी के 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है, इसमें हम बात करें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम को हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, काफी सारे एग्जाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अभ्यर्थी जिस एग्जाम में बैठते हैं वो है यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस। अब यहाँ पे देखिए 8 पे, यहाँ पर नंबर 8 पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन होगा 22/1/2025 को आ जाएगा। आपको लास्ट डेट यहाँ पे देखा जाए 11/2/2025 तक आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाएगा और 25/5/2025 को संडे के दिन यहाँ पर एक दिन में ही यहाँ पे आपको प्रीलिम परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी, जो कि आपकी देखा जाए तो ओएमआर सीट के द्वारा एक बहुविकल्पीय प्रणाली के आधार पे यहाँ पे प्रश्न पत्र आपको लिए जाते हैं। 2 पेपर होने हैं, जीएस पेपर 1 का और सी सेट का पेपर होगा, और एक ही दिन में 2 पालियों में एग्जाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास जो डेट है 2025 का जो प्रीलिम्स परीक्षा होनी है, कब होनी है? मई में। तो यहां पे ध्यान रखिएगा 25 मई को, 25 मई 2025 को यहां पर आपको होनी है प्रीलिम्स। ठीक है, अभी देखिए जो यहां पे थोड़ा सा बदलाव किया गया है, मेंस के एग्जाम की डेट को अगर हम ध्यान से देखें, मेंस के एग्जाम को लेकर के यूपीएससी के द्वारा 2025 में जो समय दिया जा रहा है, वो अगर देखा जाए पिछले कई सालों की तुलना में इस 2025 में समय आपको कम मिलने वाला है। यानी कि आपको जो यूपीएससी की मेंस की जो तैयारी करनी है, वो आपको अभी से यहां पर करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा समय आपको 2025 में मिलने वाला नहीं है। और ऐसा क्यों है? तो यहां पर देखिए यहां पर आपको आ जाता है 18 नंबर पे देखें, सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2025। और यहां पे जो एग्जाम आपको कंडक्ट कराया जाने वाला है, वो आपको देखा है तो 22/8/2025 को फ्राइडे के दिन यहां पर होगा और 5 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि आपको 22 अगस्त 2025 को देखा जाए तो आपको मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 5 दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। देखा जाए तो आपको जीएस के 4 पेपर यहाँ पर होने हैं, ऑप्शनल के यहाँ पे 2 पेपर हैं, आपको साथ ही साथ यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर होने हैं, ऑप्शनल हैं। तो ये सारे पेपर आपको देखा जाए तो 5 दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो समय टाइम है आपका, टाइम बिंग अगर हम देखें तो 25 मई को प्रीलिम्स है और 22 मई को यहाँ पर देखा जाए आपको मेंस है। यानी आपके पास समय कितना है? 3 महीने से भी कम, 3 महीने से भी कम यहां पर आपको देखा जाए समय मिलेगा मेंस को लेकर के। और वो भी तब ऐसे अभ्यर्थी, क्योंकि वेट जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आए, जब तक रिजल्ट नहीं आया आपकी मेंस की तैयारियां किन बच्चों को करनी है, किनका नहीं हुआ है, किनको हो गया है, उस आधार पर भी होता है। तो कई दिन यहाँ पे जब तक रिजल्ट नहीं, रिजल्ट कितने दिन में आता है? रिजल्ट आता है कम से कम 15 दिन 20 दिन में यहाँ पर आपको यूपीएससी जो कि है रिजल्ट दे देती है, जो कि उनका फंडा यहाँ पर है, जो रिजल्ट उनके देने की शैली है, जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, 15-20 दिन लग जाना है। यानी कि अगर हम बात करें 25 मई को एग्जाम होना है, तो 25 मई के बाद हम मान के चलते हैं कि अगर 20 दिन भी ले लेते हैं तो ये 15 जून तक आपको रिजल्ट आएगा। और 15 जून के बाद अगर हम देखें आपके पास 22 अगस्त, तो सिर्फ यहां पर हार्डली आपको 60 से 70 दिन आपको मेंस, यानी 70 दिन मान के चलते हैं शायद आपको मिलता है, या 60 दिन आपको मिलता है आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत ही कम समय मेंस के लिए मिलने वाला है। पिछले साल के एग्जाम्स में अगर हम देखें या उससे पहले के एग्जाम में देखें, पिछले कई सालों के एग्जाम को अगर आप देखें तो आपको 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 115 दिन, आपको 80 दिन यहां पर आराम से मिला करते थे रिजल्ट आने के बाद से। लेकिन इस बार यहां पे समय कम मिला है और इसलिए आपकी तैयारी जो है 2025 को लेकर प्रिपरेशन जो करनी है वो यहां पर काफी बेहतर तरीके से प्लान करना होगा। तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, उसको लेकर प्रिपरेशन को लेवल को आपको प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना होगा, ताकि जो समय इस 2025 में कम होने वाला
वाला है उसको आप अभी से यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर ले। ज़्यादा कुछ नहीं, आप 2024 का भी जो कैलेंडर है उसको भी देख सकते हैं। 2024 के एग्जाम को अगर हम देखें जो कैलेंडर आपको है, ठीक है, अब इसको भी यहाँ पर हम आपको कैलेंडर भी दिखा देते हैं। 2024 का कैलेंडर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रहा आपका 2024 का कैलेंडर। यहाँ पे देखिए एग्जाम पोस्टपोन हुआ है चुनाव के कारण, नहीं तो जो डेट हमारे पास थी यहाँ पे देखिए 8 पर ही है सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 को, जो कि यहाँ पे 16/6/2025 को होनी है। अभी ये जो एग्जाम था आपको ये भी मई में होना था, ठीक है, जैसे कि इस साल आपको अगले साल मई में होना है, मई में ये भी एग्जाम था। प्रीलिम्स आपको सेम टाइम, लेकिन जो मेंस का समय है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर पर सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2024 देखा जाए तो ये 20/9/2024 को, यानी कि एक महीने बाद आपको सितंबर में होना है। 20 सितंबर को होगा एग्जाम, यानी कि कम से कम आपको 30 दिन यहां पे एक्स्ट्रा मिलने वाले। जैसा मैंने कहा था यूपीएससी आपको यहां पर ज्यादा समय दे रहा था आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, लेकिन इस बार उन्होंने समय को कम कर दिया है। 2025 के एग्जाम के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जहां पर देखें इसमें यहाँ फिर भी आपको एग्जाम जो होना है वो आपको सितंबर में होना है, लेकिन 2025 के एग्जाम में हम देखें तो ये आपको अगस्त में ही होना है। इसलिए अपनी तैयारी को उस हिसाब से यहाँ पे प्रिपेयर करिएगा। बाकी अदर जो एग्जाम को लेकर के हम देखें तो यहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग एग्जाम हैं। एनडीए का जो एग्जाम यहाँ पे 13/4/2025 को होना है। सीडीएस के यहाँ पर भी आप एग्जाम देख सकते हैं। सीडीएस एग्जामिनेशन 2025 का दोनों ये एग्जाम जो है ये भी आपको देखा है 13/4/2025 को एक दिन में यहाँ पे कंडक्ट करा लिया जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस है वो भी आपको सिविल सर्विस एग्जाम के साथ ही यहाँ पे आपको 25 को होगी, एक ही साथ दोनों परीक्षाएं यहाँ पे आपको कंडक्ट करा ली जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आईईएस और आईएसएस का जो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा 20/6/2025 को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी 3 दिन में ये कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कंबाइंड मेडिकल है, CAPF एग्जाम है। इन दोनों एग्जाम को अगर देखें तो 20/7 को जहाँ पर आपको कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्जाम है, वहीं सेंट्रल आर्म फोर्सेस ACS का जो एग्जाम है वो 3/8/2025 को यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम है जो अभ्यर्थी यहाँ पे देने वाले हैं। इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको 9/2/2025 को यहाँ पे कंडक्ट करा लिया जाएगा। बाकी मेंस का इंडियन फॉरेस्ट का जो मेंस का एग्जाम है वो 16/11/2025 को 7 दिन में यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारे एग्जाम है, कुछ यहाँ पे रिजर्व आपको डेट्स भी रखी गई हैं। अगर कोई एग्जाम यहाँ पे कैंसिल होता है किसी कारण से तो वहाँ पे कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी 2025 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इन डेट्स को ध्यान में रखें। अपना एक टाइम टेबल जो बनाए वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही यहाँ पर विषयों को, टॉपिक्स को, सिलेबस को साथ में लेकर चलना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।